2007 में हम लोगों ने यहाँ पर पहली बार एंट्री किया था, जब दानियल के लिए उनकी सभा हुई थी, बहुत बड़ी सभा। और हम लोग तब हम लोग आए थे और यहाँ पर हम लोगों ने कोई वर्शिप लीड करने के लिए, कोई गाना गाने, कोई प्रार्थना करने के लिए आप लोगों के गुमला के लिए हम लोग रांची से आए थे। और तब से हम लोग यहाँ पर समझिए कि गुमला हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है। फिर हम लोग 2016 में हम लोग पहुँच गए, है ना, चाह चेटर में। फिर हम लोगों ने एक सभा की थी और परमेश्वर फिर 2022 में हम लोगों को इस प्रकार से लेकर आया है कि परमेश्वर के मसीह के प्रेम को आप लोगों के साथ में बांट सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सचमुच पर मैं इस बात से मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि जब 2007 में जब मैं आई थी, तो तब हमारी मिशन नाजरत का नाम भी नहीं था, हालेलुया। तब मात्र मेरा जीवन बदला हुआ कुछ समय हुआ था, 2005 में मेरा जीवन बदला था। और तब से मैंने मसीह के साथ, यीशु के साथ चलना शुरू किया। और परमेश्वर की दया से आज हम लोग मिशन नाजरत मिनिस्ट्री सेवकाई के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं बहुत सारे जिलों पर। और परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार, उसके दर्शन के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हालेलुया। तो जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं विक्टोरियस लाइफ, जयवंत मसीही जीवन एम्पावर मिनिस्ट्री, मतलब परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही हम लोग जो है, हम में से हर एक व्यक्ति एक विजयी जीवन जी सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने अपने जीवन में एक बात को महसूस किया कि जब मेरा जीवन बदला भी नहीं था, जब मैंने यीशु को अपने जीवन में जगह नहीं दिया था, और तब मैंने बहुत प्रयास किया अपने जीवन में आगे बढ़ने के, लेकिन तब कहीं से भी कोई सफलता मिल नहीं रही थी, जिसको मैं कहूँगी कि विजयी जीवन का मैंने अनुभव नहीं किया था। लेकिन जब मैंने यीशु को अपने जीवन में जगह दिया, यीशु को जब मैंने अपने जीवन में जगह दिया, तो एक बदलाव को, एक परिवर्तन को मैंने पाया कि जब हम यीशु को अपने जीवन में जगह देते हैं, जब यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, है ना, हम जब नया जन्म प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह को जब हम अपने हृदय में रिसीव करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, यीशु की क्षमा को जब प्राप्त कर लेते हैं, हम एक अलग, एक बदला हुआ, एक जिसको कहेंगे कि एक नई सृष्टि बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब इस प्रकार से एक बदला हुआ, एक परिवर्तित जीवन जब होता है, तब पाते हैं कि पवित्र आत्मा, जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है, हालेलुया। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु को अपना प्रभु नहीं कहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हर एक जो व्यक्ति है, विश्वास करने वाला, यीशु को अपना प्रभु या उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है। फिर तब मैंने इस बात को पाया कि जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आया, पवित्र आत्मा के सामर्थ, उसके जैसा कि हम लोग देखते हैं प्रेरितों काम 1:8 में, कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा जीवन में उतर आता है तो क्या होता है, एक बड़ी सामर्थ को हम लोग प्राप्त करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने जीवन के कुछ गवाहियों से मैं मिला करके और कुछ अनुभवों से बताते हुए वचन से आपको मैं बतलाने की कोशिश करूंगी कि पवित्र आत्मा की सामर्थ क्या कर सकती है हमारे जीवन में, और जैसा कि हमने जाना है, हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा जीवन में आया, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, जैसे कि हम लोग पाते हैं प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय में, कि जिसको पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया था कि उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बात जो हो, यदि आप निकाल लेंगे प्रेरितों के काम में उसका 1 है, उसका 4 में कोई पढ़ेंगे? देखिए लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को क्या लिखा है, ना छोड़ो, परंतु पिता की
उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम उससे। ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि हम सिर्फ अपने बल पर, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान पर भरोसा रखेंगे, तब तक ये क्या नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। ये तब पूरा होगा जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप सामर्थ को प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसको आप समझ सकते हैं पतरस के जीवन से। यहाँ पर पेंटेकोस्त के दिन जब सारे लोग जो पवित्र आत्मा से भर गए, तो पतरस को तो यीशु मसीह ने बुलाया था कि जब वो मछली मार रहा था, तो उसने कहा कि तू मेरे पीछे क्या हो ले, चल मेरे पीछे हो ले। तो पतरस ने क्या किया, अपना नाव जाल छोड़ करके क्या किया, यीशु मसीह के पीछे चला। और यीशु के साथ में रहते हुए क्या करने लगा, वो शिक्षाओं को पाने लगा और बहुत कुछ। लेकिन तब तक वो सामर्थ जब तक उसके जीवन में नहीं आई, वो पतरस क्या था, एक डरपोक, एक बोलेंगे उतावली करने वाला, अधीर रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जिसके सचमुच हम लोग उसको देख पाते हैं कि वो किस प्रकार से अपने जीवन में व्यवहार करता है, जिसने यीशु को क्या किया, 3 बार इनकार किया। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया, यही निर्बल और कम, जिसको बोलेंगे डरपोक पतरस, जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया था, वही पतरस क्या होता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाता है और खड़ा होता है। हालेलुया। और उसका जो भाषण लिखा हुआ, पतरस का भाषण, जब वो भाषण देता है, जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर कर उठता है, वही कमजोर और डरपोक पतरस जब खड़ा होता है, तो लगभग 3000 के लोग क्या हो जाते हैं, मन फिरा लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए दोनों में फर्क है। जब तक पवित्र आत्मा से वो भरा नहीं गया था, और तो तब उससे पहले का और पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद का दोनों सेवकाई में क्या है, अंतर पाया जाता। हम एक बहुत बड़े एक परिवर्तन को पाएंगे, एक नयापन को पाएंगे। हम वहां पर परमेश्वर के काम को, पवित्र आत्मा के काम को देख पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पतरस जब सामर्थ से भर करके खड़ा हुआ, उसने वचन का प्रचार किया। या जब आप पवित्र आत्मा से भर करके खड़े होंगे और जब प्रचार करेंगे या प्रार्थना करेंगे और आराधना करेंगे, गीतों को गाएंगे और जो कुछ भी प्रभु यीशु के लिए करेंगे, आप देखेंगे उस सारी चीजों में बहुत आशीष हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक बात मैं बताना चाहूंगी, परमेश्वर ने आप सबों को अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने कार्यों के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए क्या कर लिया है, चुन लिया है। और मैं इसलिए ऐसा कह पा रही हूँ क्योंकि 2005 में ऐसा था कि मैं भी प्रभु यीशु से बहुत दूर थी और बहुत ही जीवन अंधकार में था, निराशा में था, और यहाँ तक कि अपने जीवन को मैं समाप्त कर लेना चाह रही थी 2005 में। और जब मैंने सोचा कि आज तो मेरा आखिरी दिन है और आज सब घर से चले जाएंगे और उसके बाद आज के बाद मुझको तो नहीं पाएंगे, और मैं ये सोच रही थी अपने घर पे। परमेश्वर भी हमारे मन और हृदय को क्या करता है, जानता है। वो भी मेरे मन के विचारों को जान रहा था, और बस मैं यही सोच रही थी कि बस आज ये मेरा आखिरी दिन है, आखिरी समय है। और इस प्रकार से मेरे अंदर में, क्योंकि मैं अपने जीवन से पूरी तरह से हताश थी और मैंने अपने जीवन में के सारे एफर्ट लगा चुका था अपने लाइफ को, अपने करियर को स्टैंड करने के लिए या कुछ अच्छा होने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि कहीं भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि तब मैं अकेली थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम महिलाएं जब किचन में होती है तो परमेश्वर किचन में भी आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सिर्फ ऐसे कोई चर्च के जगह पे ही नहीं आता, सिर्फ यहाँ नहीं आएगा, वो तो मेरे किचन में आया था जब मैं आटा गूंथ रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने मुझसे बातचीत करना आरंभ कर दिया। उसने कहा कि पहाड़, चांद, तारों को, नदियों को देखो, पेड़ों को देखो, किसने बनाया है? मैंने कहा कि परमेश्वर आपने बनाया। तुम्हें किसने बनाया है? मैं जानती थी लेकिन मैंने इनकार किया। मैंने कहा मैं तो अपने माता पिता से आई हूँ। और वो मुझसे बातें करने लगा। उसने कहा कि इस पृथ्वी पर तुम्हें भेजने का क्या है, एक उद्देश्य है। और उसने ये भी कहा कि सिर्फ तुम्हारा नहीं, लेकिन पृथ्वी का हर व्यक्ति जिसे मैंने इस पृथ्वी पर रखा है, हर किसी के जीवन का एक क्या है, उद्देश्य है। तो मैंने कहा कि उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? मैंने तो अभी तक कुछ भी
नहीं पाया। मेरे जीवन में मैंने आज तक असफलता ही असफलता, निराशा और आंसुओं को ही देखा है। कुछ भी मैंने अभी तक अच्छा नहीं पाया। क्या उद्देश्य है? क्या यही मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं आंसुओं में, निराशा में जीवन व्यतीत करूं, या अपने जीवन को मैं समाप्त कर लेना चाहती हूँ? परमेश्वर ने बातचीत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लगातार उसने बातचीत किया, वो लगातार करता रहा, और मैं अपने मन के हर एक फ्रस्ट्रेशन या जो भी मेरे अंदर में थी, शिकायत कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों है। लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद कि उस दिन उसने मुझे छोड़ा नहीं। एक वचन मैं कहना चाहूंगी, वो कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना। हालेलुया। बोलिए ना, परमेश्वर क्या बोलता है वचन में? मैं तुझे कभी ना और कभी ना। अब मैंने सोचा था कि सबने मुझे क्या कर दिया, छोड़ दिया, और इसलिए मैंने सोचा कि आप खत्म हो जाओ। लेकिन परमेश्वर कभी भी किसी को नहीं छोड़ता है। हालेलुया। कभी भी किसी को नहीं छोड़ता है, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में किसी को नहीं छोड़ता। उसने मुझे भी नहीं छोड़ा। और यदि ऐसा है कि कहता है कि मैं विश्वास नहीं करता हूं, तो उसके लिए आज मैं कहना चाहूंगी, परमेश्वर ने मुझसे भी कहा, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करती थी। एक क्रिश्चियन, एक मसीही होने से, परिवार में जन्म लेने से, पैदा होने से कुछ नहीं हो जाता है। यदि हम व्यक्तिगत रूप से यीशु पर विश्वास नहीं करते, और यदि उसे हम अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते, तो हमारे जीवन में कुछ भला होने वाला नहीं है। परमेश्वर ने स्वयं उसने कहा कि एक बार क्या कर, विश्वास कर। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने 2 बार कहा। मैंने कहा पहली बार नहीं करूंगी, दूसरी बार भी कहा, मैंने कहा कि नहीं करूंगी। क्या हो जाएगा विश्वास करने से? क्या विश्वास करने से मेरा नौकरी लग जाएगा, मेरा करियर बन जाएगा, मेरा भविष्य बदल जाएगा? क्या होने वाला है? क्या अच्छा हो जाएगा? यीशु ने कहा एक बार विश्वास कर। 2 बार कहा, मैंने कहा नहीं करूंगी। लेकिन एक छोटी उम्मीद जगी कि यदि मैं विश्वास करती हूँ और यदि कुछ बदल गया, कुछ अच्छा हो गया, तो ये अच्छी बात है। नहीं तो यदि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूँ तो फिर मैं चूक जाऊंगी, तो मुझको तो कुछ भला देखना है। तो मेरे अंदर में एक उम्मीद जगी कि चलो विश्वास करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तीसरी बार उसने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। और तब मैं सचमुच हैरान थी कि वो क्या कर रहा था, मुझसे बातें कर रहा था। 1.5-2 घंटे वो मुझसे बातें कर रहा था। एग्जैक्ट टाइम का मुझको पता नहीं है। पवित्र आत्मा ने पूरी रीति से मुझको अपने कैप्चर में ले लिया, और वो मुझसे बात कर रहा था। एक बार विश्वास कर। आज परमेश्वर आपसे भी कहना चाहता है कि क्या करे, एक बार विश्वास कर। विश्वास करने का ये मतलब नहीं होता है कि हम बोल दिए विश्वास करते हैं। जो मन से विश्वास करेगा, मुंह से अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है, उसी का उद्धार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और सचमुच उस दिन मुझे विश्वास करने की जरूरत थी, और मैंने विश्वास किया। मैंने कहा कि एक बार विश्वास करूंगी परमेश्वर, लेकिन यदि जीवन बदल गया तो ठीक है, नहीं तो तू भी बचा नहीं पाएगा। मानो मैं उस पर एहसान कर रही हूँ। इस प्रकार की बातों को मैंने कहा। जैसे ही मैंने कहा, मैंने देखा कि वो जो भी को मार डालने वाली जो थी, आत्महत्या, मतलब तुम मर जाओ, अंधकार की शक्ति को मैंने देखा कि जाते हुए, और मैंने निर्णय लिया कि मैं मरूंगी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने जब बात किया है, क्योंकि मैंने देखा है, आज भी मैं देखती हूँ कि हर दिन लोग क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। हर दिन लोग मर रहे हैं। मैंने सोचा कि आखिर मुझ में ऐसी क्या बात है कि वो उसको बचाने के लिए अभी मेरे किचन में क्यों आ गया? मैं तो अभी मरने जा रही थी। क्यों परमेश्वर एक व्यक्ति पर इतनी रुचि रखता है? वो स्वर्ग का परमेश्वर क्यों? क्योंकि मेरा जीवन तो पाप में पड़ा हुआ था, फिर मुझको बचाने के लिए क्यों आ गया? क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत ऐसे है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नहीं छोड़ता है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है, और हर व्यक्ति को वो जीवन में कभी ना कभी क्या करेगा, उसको अवसर देगा ही। वो कभी भी किसी को यूं ही नहीं छोड़ देता है, कभी नहीं छोड़ता है परमेश्वर। हालेलुया। और जो भी अपने मन, अपने हृदय को खोलता है प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो उसके अंदर में आता है। हालेलुया। अब मैंने ये निर्णय लिया कि मरना नहीं है अब जीवन में, अब मरने की बात मेरे अंदर आनी नहीं है, मैं नहीं मरूंगी। लेकिन मैं बताती हूँ, उस दिन मेरा परमेश्वर ने मुझको बचा लिया, और उसी शाम को
एक छोटी सभा में मैंने अपना जीवन समर्पण कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर ये जीवन तूने बचाया है, ये 99.9 नहीं 100%, कुछ मेरे लिए कुछ आपके लिए ऐसा नहीं। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं 50 मेरा 50 परमेश्वर का, कुछ मैं अपने लिए जीऊंगी, कुछ परमेश्वर के लिए जीऊंगी, कुछ अपने लिए जीऊंगी, कुछ संसार के लिए, कुछ परमेश्वर को हम परसेंटेज मतलब बांट लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं। ऐसा नहीं, मैंने कहा 99.9 नहीं लेकिन 100%, मतलब अपना संपूर्ण जीवन आपके हाथों में देती हूँ, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर आपने बचाया है, ये आपका है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस दिन मैंने अपने जीवन को समर्पण किया। उसी दिन बहुत ही सामर्थ मेरे ऊपर उतर आई और मेरा जीवन फुल्ली चेंज हो गया। अब मैंने अपने आप को देखा कि मेरा जीवन क्या हो चुका है, बदल चुका है। सारी नेगेटिव बातें, सब सारी चीज़ें चली गई थी और मेरे अंदर एक बड़ा विश्वास जग गया कि परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। बड़ा काम तो उसने कर दिया था, अब उसके काम की शुरुआत हो गई थी। अब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करना आरंभ कर दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा से जब मैं भरने लगी और परमेश्वर मुझसे बात करने लगा और सच पत्र जैसा निडर होकर के बातें किया, और लगभग 3000 के लोग जो है कलीसिया में मिल गए, क्योंकि उन्होंने मन फिराया, यीशु पर क्या किया, विश्वास किया। हम में से हर एक के जीवन में परमेश्वर वही सामर्थ को देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही सामर्थ को, जब तब मैं कुछ भी नहीं थी, देखिए मेरा जीवन तो धूल मिट्टी का समान था, बिल्कुल खत्म होने के कगार पर था। और अपने आप को देख करके मुझको ये लगता नहीं था कि कुछ भी हो पाएगा मेरे जीवन से, कुछ भी बाकी नहीं था। लेकिन यीशु ने मुझको नया जीवन दिया, एक मेरे अंदर विश्वास जगा, उम्मीद जगी, और मैंने उसके सम्मुख घुटने टेक दिए, अपने जीवन को सरेंडर कर दिया कि परमेश्वर ये जीवन आपका तू जैसा चाहता है वैसा लेकर चल। अपने उद्देश्यों को मेरे जीवन से क्या कर, पूरा कर जो तू चाहता है। हालेलुया। और जब मैं प्रार्थना करना आरंभ की अपने जीवन में, मैंने जैसे ही प्रार्थना का शुरुआत अपने जीवन में आरंभ करने लगी, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब मैं पवित्र आत्मा के विषय में भी नहीं जानती थी कि क्या है, क्या हो रहा है मेरे साथ में। परमेश्वर ने मुझको, प्रभु के बहुत बड़े दास है बेनी, उनकी पुस्तकों को उसने पढ़ने के लिए मुझको प्रेरित किया। मैं नहीं जानती थी अभिषेक क्या होता है। अभिषेक वर्ड मैंने सिर्फ लोगों का नाम सुना था, ये कुछ ऐसा चीज है जो सचमुच विश्वासियों के लिए जरूरी है, मुझको मालूम नहीं था। तो वो वर्ड मुझको आकर्षित करता था कि इसको तू जान, इसे पढ़ अभिषेक के विषय में। और मैंने ढूंढ करके, मतलब उसे बुक को मैंने खोज करके पढ़ा कि क्या है। मैंने जाना कि ये सचमुच परमेश्वर अभिषेक करता है अपने लोगों का, कि परमेश्वर की वो क्या करे, या परमेश्वर के उद्देश्य। ये आप ये नहीं सोचे कि ये तो कोई पास्टर का या प्रेरित का या उपदेशक का ये ऐसे कोई काम है। परमेश्वर हमें चुनता है, नियुक्त करता है कि हम उसके उद्देश्यों को, उसकी योजना को क्या करें, पूरा करें। हो सकता है आप नौकरी वगैरह भी करना चाहते हैं या कर रहे हैं या करेंगे, तो परमेश्वर उस क्षेत्र में भी क्या करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर इस प्रकार से सिखाता है। तो पवित्र आत्मा जब आप प्राप्त करते हैं, आप क्या पाते हैं, सामर्थ पाते हैं। और मैंने जब पवित्र आत्मा प्राप्त किया, एक बड़ी सामर्थ को प्राप्त किया। और जब परमेश्वर बातें करने लगा दर्शनों के माध्यम से, जब पवित्र आत्मा बातचीत करने लगा, जब परमेश्वर बातचीत करने लगा कि उद्देश्य है, तुझे इसे पूरा करना है, तो कौन सा उद्देश्य है, मेरे आत्माओं को तू बचाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा बचाओ। मेरे इतने सारे ड्रीम्स, इतने सारे सपने थे। क्यों? क्योंकि मैं तब वो क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग खूब हम लोग करते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग। तब मैं एमवे बिजनेस करती थी, पूरे 7 साल मैंने उस पर समय बिताया था। अब तब वहाँ तो इतने सारे सपने लिखो और उसे टांग दो और उसके पढ़ो और निकालते उससे देखो, तुम्हारे सपने क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। मैं सोचती थी ये कैसे पूरे होंगे भाई, कोई टांग देने से, पढ़ने से सब पूरा होता है क्या? लेकिन एक समय ऐसा आया कि यीशु ने कहा कि अपने सारे सपने मुझे क्या करो, दे दो। तब मैंने कहा कि तू कैसा परमेश्वर है जो तू क्या करता है, सपनों को भी क्या करता है, मांगता है। तू तो सपनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, फिर तू कैसा परमेश्वर है? ऐसा परमेश्वर तो मैंने पहली बार देखा है जो क्या करता है, सपनों को भी मांगता है। मैंने बहुत रोया, अरे कम से कम सपने तो अपने नहीं हुए, सपनों को तो मेरे पास रहने दीजिए। कम से कम सपना देख करके क्या करूंगी, खुश रहूंगी। परमेश्वर बोलता अपने सारे सपने क्या करो, मुझे दे दो। मैंने कहा कि नहीं, एक गरीब व्यक्ति, एक भिखारी भी सपना देखता होगा, कोई किसी के सपने को ले नहीं सकता है, मैं कैसे दे दूं? उसने कहा अपने सपने मुझे दो। मैंने लिख करके डायरी में इतने सारे लिखा था। और तो जब
मैंने इनकार कर दिया तो कलवर क्रूस पर उसने दिखाया कैसे मैंने तुम्हारे लिए क्या कर दिया, अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया। क्या तू अपने सपने नहीं दे सकते? देखिए यहाँ तो ये मेरे सपने की बात होती है। परमेश्वर आज अभी आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे कुछ मांग रहा है, कुछ बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी है। यहाँ तो मैं सपने की बात कर रही हूँ। परमेश्वर बोलता है क्या तू अपनी अभिलाषाओं को नहीं छोड़ेगा? क्या तू अपने पाप को नहीं छोड़ेगा? क्या तू अपने व्यभिचार को नहीं छोड़ेगा? नशा को नहीं छोड़ेगा? क्या झूठ बोलना तू नहीं छोड़ेगा? हर वो चीजें जो परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने से रोकती है, परमेश्वर आज बोलता है कि तू क्या कर दे, उसे छोड़ दे। मेरे सपने शायद उस मार्ग में आगे बढ़ने से बाधा थी, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, मेरे सपने मुझसे ले लिए। हालेलुया। आज आपको सोचना है, परमेश्वर हो सकता है आपसे आपके सपने नहीं मांगे, हे परमेश्वर मैं तो अपना सपना देने वाला नहीं हूँ और मैं तो चाहता कि वो मेरे जीवन में पूरी हो। हाँ, निश्चित रूप से परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा, पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि जो अपने सुख का मूल्य यहोवा को जानता है, परमेश्वर उसके हर एक मनोरथों को पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मेरे सपने लिए, लेकिन उसने एक नया सपना दिया, एकमात्र एक सपना, मैं तुझे एक नया सपना दूंगा। मैंने कहा क्या? उसने कहा कि आत्मा को बचाओ। और उसके बाद कोई ड्रीम, कोई सपना मेरे लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने मुझसे ऐसी बातें की, मैंने सपना दिया, हर चीज जो उसने कहा, हर चीज में जो वो बोलता गया मैं करती गई। देखिए परमेश्वर आज्ञाकारिता की मांग करता है। चेले जो यीशु मसीह ने जब आज्ञा दी कि प्रतिज्ञा की पूरे होने की बात जो ना जिसे पिता ने तुम्हें देने की है, जब तक वह ना मिले तब तक यरूशलेम को ना छोड़ो, तो बड़े ही आज्ञाकारी हो गए और पिन्तेकुस्त का त्योहार मनाने के लिए वो चले नहीं गए, क्योंकि यरूशलेम में बहुत सारे लोग आए हुए थे पर्व मनाने के लिए, जैसा कि हम लोग आते हैं। और पर्व मनाना इतना माने लोग उनके लिए इतना जरूरी हो जाता, महत्वपूर्ण है कि अक्सर हम लोग देखेंगे अपने आसपास त्योहार मनाना छोड़ करके हम कोई प्रार्थना में, विनती में हम लोग जाना नहीं चाहेंगे, या ऊपर में कहीं अकेले में चले जाओ चुपचाप प्रार्थना करो। ऐसा लोग चाहते नहीं है कि इतना अच्छा मौका है, त्योहार का मौका इतने लंबे इतने समय के बाद आया है, मैं क्यों जाऊं। लेकिन ये 120 चले क्या किए, बड़े ही आज्ञाकारी हुए। आज्ञाकारी हुए मतलब बड़े ही नम्र हुए। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरे होने के बाद जो होने के लिए क्या उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने आप को बड़ा नम्र किया, दीन किया। आज हम पर्व मनाने नहीं जाएंगे, आज हम क्या करेंगे, आज मिल करके हम लोग क्या करेंगे, आज से हम लोग प्रार्थना करना शुरू करेंगे, क्योंकि पर्व से ज्यादा जरूरी उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की जरूरत थी जो उनको सचमुच चाहिए था, और वो थी पवित्र आत्मा की सामर्थ। प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि चाहे आपको हो सकता है 10-20 पर्व भी छोड़ना पड़े, तो परमेश्वर आपसे बात करता है। अच्छा छोड़िए 10-20 की, क्या आप एक भी त्योहार छोड़ने के लिए तैयार हैं? आज तो मेरे घर में ये शादी है, मैं कैसे जाऊं? वो तो मेरा बड़ा करीबी परमेश्वर होता है, जा तू ऊपर की कोठरी में जा और प्रार्थना कर। मैं नहीं जा सकता। परमेश्वर बोलता है यदि सचमुच आप सामर्थ को चाहते हैं, अपने जीवन में उस सक्सेस को देखना चाहते हैं, उस पावर को देखना चाहते हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है, जिसके द्वारा काम करना चाहता है, यदि आप सचमुच इस चुनौती को आज आप लेंगे अपने जीवन में कि हाँ परमेश्वर मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं कह रही हूँ कि आप आज यदि आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं करूँगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो परमेश्वर आज आपको अपने सामर्थ से क्या करेगा, भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहीं पर तो है कि लोग चुनाव कर लेते हैं कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। परमेश्वर बोलता है जहाँ मैं हूँ वहीं तू जा, जहाँ मैं तुझे बोलता हूँ वहीं तू कर। जब परमेश्वर जहाँ होता है वहीं परमेश्वर का अभिषेक भी होता है। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर का अभिषेक नहीं है वहाँ पर हम छोड़ छाड़ के कहीं और चले जाएंगे और परमेश्वर की आशीष को ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा? नहीं। जहाँ पर यहोवा मिल सकता है, जहाँ मिलेगा वो संगति मिलता है। भजन संहिता 133 में हम पाते हैं ना, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर उड़ने लग गया और उसके दाढ़ी से होता हुआ वस्त्र की छोड़ता बह गया। हेर्मोन के उस ओस के समान है जो पहाड़ों पर गिरती है, जहाँ सदा ठहरने वाली जीवन की आशीष। भजन संहिता 133 ये बतलाती है संगति के विषय में, फेलोशिप के विषय में, जहाँ लोग यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसे पुकारो, जब तक वह निकट है।
तब तक उसको क्या करो, ढूंढो। हालेलुया। जहाँ पर यहोवा मिल सकता। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ पर हैं और परमेश्वर आपके इस समय को व्यर्थ जाने नहीं देगा। यदि आप अपने जीवन में इस चुनौती को लेते हैं कि परमेश्वर आपने तो इस बहन का सपनों को ले लिया, तू तो मुझसे मेरा सपना नहीं ले रहा है, लेकिन मैं अपने जीवन की उन अभिलाषाओं को, बुराई को, उन पापों को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर। और जैसा तू करना चाहता है, जैसा तू कहता है, यदि आप वैसे ही करने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम को करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ी गंभीर बात है कि हम अपने जीवन में किस चीज का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जाड़ा गर्मी बरसात आते और जाते रहेंगे, परमेश्वर अपना काम करता रहेगा। कई लोग बारिश आ रही है, आज क्यों नहीं आए? क्या हुआ? पानी आ रहा था। आज क्यों नहीं आए? बहुत गर्मी लगी थी। आज क्यों नहीं आए? क्या था? बहुत ठंड लगी थी। आज क्यों नहीं आए? ये था, वो था, ये था। मौसम क्या होते रहेंगे? बदलते रहेंगे, लेकिन हमारे पास क्या है? लिमिटेड टाइम, सीमित समय है और उसी समय में अपना काम क्या कर लेना, हमें कर लेना है। यीशु मसीह के पास भी एक समय था, एक नियुक्त समय था, उसको उसी काम में उसको क्या कर लेना था, पूरा कर लेना था। हालेलुया। तो हमारे पास समय, जो समय है, जो बेशकीमती समय है, और ये बेशकीमती लाइफ, ये जिंदगी, आइए उसको हम बहुत बुद्धिमानी के साथ में हम उसको खर्च करें, इसको जिए और परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया, मैंने एक सामर्थ को पाया और मैं बहुत ही आनंदित हो गई, क्योंकि तब मैं अकेले परिश्रम कर रही थी और अब कौन है मेरे साथ में? पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो दर्शन देने लगा, बात करना शुरू किया कि तुम ये करोगे, मेरी सेवा करोगे, ये करोगे, वो करोगे, बहुत सारी सभाओं के विषय में, जब तब अकेली थी मैं, बहुत सारी सभाओं के विषय में उसने कहा ये करोगे, ये सभा करोगे, ये करोगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन हूँ जो मैं करूंगी, परमेश्वर। लेकिन मैंने उस पर संदेह नहीं किया। परमेश्वर तू तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और मैंने प्रार्थना में परमेश्वर के बाट जोड़ना शुरू कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि समय के साथ 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 हर एक वो प्रतिज्ञाएं, हर एक वो दर्शन की बातें जो परमेश्वर ने मुझे दी थी, आज 17 साल हो गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक एक बातें जो उसने कही थी, जिसको मैंने कह दिया था सबसे कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है और ऐसा करेगा, तब शुरुआती दिनों में मैं बतलाना चाहती हूँ कि इतने समय के बाद में परमेश्वर सचमुच एक वायदों को क्या किया है, पूरा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सचमुच एक विजयी मसीही जीवन की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? हम एक विश्वासी हैं, हम प्रार्थना करने वाले हैं। परमेश्वर आज कहना चाहता है कि पवित्र आत्मा की क्या करो, बात जो हो, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है। हालेलुया। सहायक की आत्मा है। वो हर एक सत्य की बातों को खोल करके बताएगा। हालेलुया। और वो सहायक की आत्मा है, वो हमारी सहायता करता है, क्योंकि सचमुच इस संसार में हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पवित्र आत्मा ही है जो क्या करेगा, आपको, आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत गवाहियां काफी है, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब आप भरे जाते हैं, जैसा पतरस सामर्थ से भर गया और उठा, और सचमुच उसकी सेवा में एक बहुत बड़े हम लोग फल को बोलेंगे, एक रिजल्ट को देख पाते, प्रतिफल को देख पाते हैं। आप भी अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी सेवा में क्या करेंगे, बहुत बड़े प्रभाव को देखेंगे, रिजल्ट को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो सच परमेश्वर चाहते हैं कि आप सभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करें। जिनको पवित्र आत्मा नहीं है उनको सच में सीखना है इस बात के लिए कि आप उस वचन पर विश्वास करें जो परमेश्वर दे रहा है। दूसरा कि आज्ञाकारी बने। आज्ञाकारी कैसे बनेंगे? अपने आप को क्या करेंगे, नाम करेंगे, दीन करेंगे, तब जाकर के आप क्या करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। उदाहरण के तौर पर मरियम के विषय में प्रतिज्ञा की गई, भविष्यवाणी की गई कि तू कुंवारी, अगर पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू क्या होगी, गर्भवती होगी, कुंवारी मरियम के विषय में। तो और जो पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका नाम रखना यीशु। और उसके बाद मरियम डर करके कांपने नहीं लगी कि ये कैसे हो सकता है। और लोग तब क्या थी,
वहाँ की कस्टम, वहाँ की परंपरा क्या थी कि यदि कोई कुंवारी गर्भवती पाई जाए तो उसे क्या किया जाएगा? पत्थर मार करके मार दिया जाएगा। अब मरियम क्या थी? कुंवारी थी। वो सोच करके ही क्या हो सकती थी, घबरा सकती थी, लेकिन उसने क्या किया? हा? अपने आप को उसने दीन किया, अपने आप को नम्र किया। उसने कहा प्रभु मैं तेरी दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। और मरियम की स्तुति गान में आप पढ़िएगा, वहां पाएंगे कि वो कहती कि अब से युग युग के लोग मुझे क्या कहेंगे? धन्य कहेंगे। क्यों? कि परमेश्वर ने मुझ दासी की दीनता पर क्या की है? दृष्टि की है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मरियम की दीनता पर दृष्टि की। वो देखा था उसके मन को, उसके हृदय को, कि वो परमेश्वर के सम्मुख कैसी दीन थी। उसे परमेश्वर को मालूम था कि जो भी बात मैं इसे कहूंगा वो उस पर विश्वास करेगी, उसको रिसीव करेगी, ग्रहण करेगी और अपने आप को डेडिकेट कर देगी मेरे लिए, चाहे उसके लिए कोई भी चुनौती का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे पत्थरवार करके ही मुझे क्यों ना मार दिया जाए, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा है तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई भी बातें उसको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाएगी? कोई भी बातें मसीह के प्रेम से, या कहें परमेश्वर के, तब तो मसीह नहीं था, परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाए। और वो इतनी दीन थी कि उसने कहा कि मुझ दासी की दृष्टि पर तूने क्या की है? परमेश्वर दृष्टि किया। उसने कहा कि परमेश्वर मैं तेरी दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हम क्या कहेंगे? परमेश्वर जब इस प्रकार की बातों को यदि आपके जीवन में लाएगा तो